हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमृत सुदास यूट्यूब चैनल। अगर आज हम लोग बातचीत करेंगे कोविड-19 सिचुएशन के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया ही सिर्फ नहीं बल्कि वर्ल्ड में सारी कंपनी जो बड़े बड़े कंपनी उन्होंने एम्प्लॉय को निकाल दिए गए क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से वो लोग जैसे छोटे छोटे ग्रुप डी एम्प्लॉय जैसे स्वीपर, कैशियर, जैसे ट्रक ड्राइवर इसी को निकाल दिए। लेकिन क्या आपको पता है 2023 तक अगर ये कोविड चला तभी बहुत सारे जॉब डिसअपियर हो जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड अभी अर्थनीतिक स्थिति में नहीं है। लेकिन जैसे बोलते हैं कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सी जॉब 2023 में हम लोग के लिए पास नहीं रहेगा। अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो पता चलना चाहिए कि कौन सी जॉब आपके अर्जेंट पे है, यानी कि कौन सी जॉब अगर आप सही जगह पर हो, इट मीन्स इस जॉब पे हो, तभी आपको सोचना चाहिए था कि 2023 में मैं कैसे करूँ, कैसे मेरी फैमिली का कंडीशन निकालूं। जैसे आज हम लोग बातें करेंगे 5 जॉब्स व्हिच विल डिसअपियर इन 2023। इट मीन्स ऐसे 5 जब मैंने निकाला एक सर्वे से, जैसे कि 2023 में ये जब हमारे लिए, आपके लिए, सारी दुनिया के लिए और नहीं रहेगी क्योंकि हमारी सोसाइटी और हमारे देश भी बहुत आगे चल चुका है क्योंकि हम लोग मशीनरी होते हैं। जैसे हम लोग का पहले ज़माने में जो यूज़ करते थे अभी वो लोग नहीं है, सिर्फ हम लोग मशीनरी यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग के पास समय ही कम है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज होते हैं जिसने सोच रखा है अगर हम लोग एम्प्लॉय निकाल दिए तो कैसे हम लोग का जो काम होता था एक बंदे के पास, वो काम कैसे हम लोग मशीन में करेंगे। इसीलिए आज बातचीत का 5 जॉब which will disappear in 2023। इट मीन्स ये 5 जॉब बहुत खतरे में है। 5 जॉब्स which will be disappear, है ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, disappear in the year 2023। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखना। अगर इस 5 कैटेगरी में आप आते हो तो आपको सोचना चाहिए 2 ईयर में ऐसा क्या करना है, आपको आगे निकलना है, नहीं तो दूसरा निकलना है कि इनकम का सोर्सेस। नंबर 1 जॉब वो कहते ट्रैवल एजेंट। ये होते हैं ट्रैवल एजेंट। क्या होता है, एक सर्वे में निकाला गया 60% लोग पहले जब टूरिस्ट वगैरह जाते थे या फैमिली को कोई प्लानिंग है, हॉलीडे का प्लानिंग है, तो फिर ट्रैवल एजेंट क्या करता है, उनको आना जाने का खर्च, होटल का खर्च, खाना का खर्च सब मिलजुल कर बोलता है और हम लोग क्या करते हैं, पैसे को दे देते हैं और हम लोग का घूमना फिरना, क्योंकि ट्रैवल एजेंट क्या करता है, उसके पास कार होते या थर्ड पार्टी से कार लाता है और हम लोग को घुमाता है। लेकिन उससे एक ट्रैवल एजेंट के था बहुत सारे पैसा हमसे लेता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग के पास मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है और गूगल भी है। इसीलिए हम लोग क्या करें, ट्रैवल एजेंट करने, ट्रैवल एजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ट्रैवल एजेंट नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट विल बी ओके प्लेस्ड वेबसाइट बुकिंग। ये क्या होता है, हम लोग कैसे जानेंगे, ये बहुत जैसे टिपिकल हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे ट्रैवल एजेंट को हम लोग कैसे हम लोग वेबसाइट बुकिंग में करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ओए क्या होता है, ओए पता है, वो एक वेबसाइट है। जैसे हम लोग का बहुत सारे ऐसे भी कंपनी होता है जो हम लोग के होटल की चार्ज, खाना का चार्ज यानी कि हम लोग का ईटिंग का चार्ज होता है,
इसके साथ कहाँ कहाँ हम लोग को घूमना है, ये सभी प्लेसेस को वो चूज करते हैं। इसके साथ हम कितने दिन तक जाते हैं, कितने रात तक जाते हैं, और कितने मेंबर्स के साथ भी हम लोग जाते हैं, यानी हमारे फैमिली मेंबर 7 है या 8 है या 10 है, उसके साथ टोटल मिलेगा हम लोग पार्किंग का खर्च, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सुबह जाना है या रात में जाना है या दोपहर में शुरू करना है हमारी यात्रा को, ये सब भी टोटल वेबसाइट में ही बुकिंग होता है। और वेबसाइट वाले क्या करते हैं, हम लोग को 20% ऑफर देते हैं, 20%, मान लीजिए 30%। तो अगर आपको एक ही वेबसाइट पे सारी चीज मिल जाए आसानी से, तो क्या करोगे, आप ट्रैवल एजेंट पे जाओगे या वेबसाइट बुकिंग पे जाओगे, वेबसाइट बुकिंग पे जाओगे। तो इसीलिए ट्रैवल एजेंट का जो जॉब है वो निकाला ही जाएगा, क्योंकि ट्रैवल एजेंट क्या होता है, अगर होटल का बुकिंग करता है तो ईटिंग का बुकिंग नहीं कर पाए, अगर ईटिंग सही है तो बहुत सारी दिक्कत आता है, चाहे गाड़ी का दिक्कत हो, चाहे जाना का दिक्कत हो। और इसके साथ ट्रैवल एजेंट का कभी कभी ऐसा भी घटना सामने आया है कि ट्रैवल एजेंट तो पैसा लेता है, लेकिन जब हम लोग इसी स्थान पे होते वो ट्रैवल एजेंट का नंबर या पता नहीं होता है, हम लोग कहते फ्रॉड में फंस जाते हैं। इसीलिए अगर वेबसाइट बुकिंग आप करोगे तो आपका समय के साथ साथ पैसा भी बहुत बचत होगा। इसीलिए हम लोग वेबसाइट बुकिंग में हम लोग क्या कहते हैं, तरक्की करते हैं और ट्रैवल एजेंट को निकाल देते हैं। नंबर 2, रिस्क जॉब्स, यानी कि ये जब भी खतरे में है। नंबर 2, द ट्रक ड्राइवर। will be replaced ऑटो ट्रक ये क्या होता है, ये भी जाना चाहिए। मान लीजिए बड़े कंपनी में हो, हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए दूसरे बंदे के पास या दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं। रॉ मटेरियल, मान लीजिए ये आपकी कंपनी है, ओके, आप रॉ मटेरियल्स एक आदमी के पास जाते हो, ये आदमी के पास क्या होता है ना, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर की पता होता है, मोबाइल फोन रहते हैं, वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी यानी ट्रक ड्राइवर के होते हैं, थर्ड पार्टी से वो क्या कहते हैं, ट्रक को लाता है और रॉ मटेरियल को ट्रक में डालता है, उसके साथ साथ आपको कंपनी में भेजता है। लेकिन मान लीजिए ये वाला 20% आपको लाभ उठाता है, तो ये वाला भी 10% जरूर लाभ उठाता है। तो इसी बीच अगर डायरेक्ट आप सेलिंग करोगे, यानी कंपनी डायरेक्ट ट्रक से मालिक से काम करेगा, तभी क्या होगा ना, कितने % भी कम होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे कंपनी होते हैं जिसने सोच रखी है ये आगे ऐसे करेंगे, पर कर भी चुके, जैसे चाइना, जापान और इंडिया भी तरीके से क्या होता है, डायरेक्ट खुद का ट्रक निकालता है। जैसे हमारे यहाँ पे जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में इफको का एक सार कारखाना है, फर्टिलाइजर के कारखाना, उन्होंने 27 ट्रक निकाले 2019 में, कि इफको के नाम से ट्रक निकलेगा, इफको लिखा होगा, तभी जो बंदे दिखेंगे ट्रक को, तभी उन लोगों को पता चलेगा इफको नाम की फर्टिलाइजर का कंपनी होता है, यहाँ पर होता है। उसको क्या कहते हैं, उनके लाभ क्या होते हैं, एक तो लोन की लाभ होता है, एक तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की लाभ होता है, दूसरे क्या होता है ना, वो डायरेक्ट लाने से, मतलब यहाँ इसका ट्रक हुआ, मान लीजिए यहाँ पे इफको है और दूसरे कंपनी है, डायरेक्ट जब रॉ मटेरियल को भेजेंगे, खुद का पेट्रोल खर्च या खुद ड्राइवर कैसे चलाते हैं, ट्रक की सभी डिटेल्स कंपनी के पास होता है, कंपनी का रॉ मटेरियल के पास भेजता है, रॉ मटेरियल भेजता है और इसे, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस भी सेव हुआ, ओके। यहाँ पहले होता है डिस्टेंस आपका सेव हुआ, यानी कितने किलोमीटर जा रहे हो, इसके अंदर आपका मनी भी सेव हुआ, इसके साथ आपको पता चला कौन सी ड्राइवर अच्छी है, कौन सी ड्राइवर बुरी है, कितने ट्रक कितने रफ्तार से जा रहे हैं, तो आपको इस अंदाज से पता चलता है कि कितने मनी एक ट्रक ड्राइवर ले जाता था, कि खुद का अगर हम लोग ट्रक नहीं निकालते तो
कितने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होता था। इसीलिए ये वाले भी जॉब अब नहीं रहेगा। इट मीन्स जॉब नहीं रहेगा मतलब ये सारे एक कंपनी में जुड़ जाएंगे, लेकिन उनके जो लैब होता था ये बारे नहीं होता है। बहुत से दिक्कत भी आता है कि हम लोग टॉक अगर थर्ड पार्टी से लेते थे तो हम लोग बातचीत यानी कि रोड के अंदर कभी कभी जैसे कि हम लोग एक्सीडेंट होता है तो हम एक्सीडेंटल केसेस में बहुत सारे पैसा भी देना पड़ता था ड्राइवर को। ये वाला झंझट अब नहीं रहेगा। नंबर 3 जॉब है। नंबर 3 में आता है द कैशियर जॉब। कैशियर will be replaced. The cashier job will replace auto checker, or you can call that self checker also. ये क्या हुआ? कैशियर का जॉब क्यों निकला? क्योंकि कैशियर क्या होता है ना, तनख्वाह तो लेते हैं हर महीना, लेकिन अगर इस पैसा से, इस फाइनेंस, इस मनी से हम लोग एक सेल्फ चेकर का मशीन लगाए, वो क्या होता है ना, बंदे ने आए ओके दुकान में जाए, जितने सामान लाने सामान लीजिए, एक सेल्फ चेकर में डालेंगे। या ऐसे भी होता है, जापान में क्या हुआ ना, ऐसे मशीन बनाए। मान लीजिए ये वाला मशीन है आपके, यहाँ पे सारे चीज रहता है ओके। यहाँ पे मान लीजिए एक सामान है, यहाँ पे आपका ऑलरेडी मनी लिखा हुआ है, कितने कितने पैसा, ऐसे वेंडिंग जोन भी बोल सकते हो, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे कॉइन बॉक्स एक निकलेगा, कॉइन बॉक्स या नोट मेकिंग। मान लीजिए आप राइस खरीदना है 1 kg को, मान लीजिए 20 रुपीज, तो यहाँ पे कुछ स्विच लगा हुआ है एक में, तो आपको यहाँ पे डालना है 20 रुपीज। इट मीन्स राइस का वैल्यू कितने केजी लेना है, टोटल कितने के दाम होता है, ये आपको क्या करेगा बोल देगा मशीन कि कितने केजी आप ले सकते हो, कितने दाम है। यहाँ पे आप मनी डालो तभी ये 3 kg फिर से यहाँ पे आ जाएगा, ये वाले होता है। यहाँ पे फिर उठाओ और चलो। तो कैशियर को कोई जॉब ही नहीं है। अगर एक महीने को कैशियर 15,000 ले रही है, एक महीने को अगर कैशियर 15,000, तो सोचिए कितना पैसा आप एक वेंडिंग जोन, चेक सेल पर और चेक सेल्फ चेकर में कितने पैसा आप लाभ उठा सकते हो। तो यहाँ पे एक तो होता है क्या आपको फायदा, एक तो सामान चोरी नहीं होगा, दूसरा क्या होता है सामान सही तरीके से रहेगा और आपको पता होना भी कौन सी सामान कब फिनिश होने वाला है। दूसरा होता है पैसा का गिनती भी, आप शुरुआत मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कितने अपने आपको जो बिजनेस हुए गए उसको पता चलता है। और एक ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में कितने आपने लाभ उठाए, उसी मैसेज के साथ आपको पता चलता है कि कितने आपने सेविंग। इसीलिए नंबर 3 कैशियर का जो जॉब है वो भी सेफ नहीं है। तो सोचिए अगर आप इस कैशियर पोस्ट में हो, आपको आगे जाना है या पीछे जाना है या खुद का बिजनेस करना है। और अगर बिजनेस करना चाहते हो तो अमृत सुधा चैनल जरूर देखना और आपको पता चलेगा कि कितने कितने बिजनेस आपके लिए है। नंबर 4 बिजनेस होता है कैब ड्राइवर्स। ये क्या है देखो, नंबर 4 होता है कैब ड्राइवर्स। will be replaced। ये क्या होता है will be replaced, कैब ड्राइवर रिप्लेस होता है कहाँ पे, ऑटोनोमस कार, ऑटोनोमस कार। ओके, ऑटोनोमस कार क्या होता है, हम जैसे कि कंपनी TSL कंपनी या आप बोलते तो Hyundai कंपनी, वो शुरू कर गए खुद के नाम से एक कार कंपनी कैब ड्राइवर बता दे। और कैब ड्राइवर के जो मालिक होते हैं और कैब ड्राइवर जो ड्राइवर होते हैं, क्या क्या होता है ये आपको पता है क्या?
कैब का मीन्स होता है, जैसे हम लोग पहले बताए थे कि ट्रैवल एजेंट क्या कहते हैं, कोशिश करता है कि आस पास में कोई अगर ड्राइवर है, खुद का गाड़ी है, तभी हम लोग इसको बोलते हैं कैब ड्राइवर। कैब ड्राइवर में होता है क्या, ऑटोनोमस कार, जैसे कि हम लोग TCL कंपनी देखे, Hyundai कंपनी देखे, उन्होंने ऑटोनोमस कार ही करते। जैसे सैमसंग कंपनी अभी निकल रहे, एप्पल कंपनी निकल रहे, किससे खुद का ऑटोनोमस कार निकल जाए। यहाँ पे कैब ड्राइवर क्या करेंगे ना, उसके साथ टाइप होना है। ओके, ये वाले टाइप होने ऑटोनोमस कार में। यहाँ पे फ्यूल भी आपका बचेगा, मनी भी बचेगा, आपके जो हमारी मैन सोर्सेस होता है वो भी बच जाएगा। इसके साथ साथ जो कैब ड्राइवर में अगर आपके पास एजुकेशनल नहीं है तो आप ये वाले जॉब से निकल जाओगे और फिर आपको ग्रुप डी पोस्ट में रखा जाएगा। सोचिए जरा, क्या आप ग्रुप सी में रहना चाहते हो या ग्रुप डी में रहना चाहते हो या ग्रुप ए में रहना चाहते हो या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो। फिर से बोला हो, नंबर 4 कैब ड्राइवर्स का जो जॉब होते हैं वो भी खतरे में होते हैं। नंबर 5 द वेयर हाउसेस। ओके, नंबर 5 होता है ओके, वेयर हाउस वर्कर्स। ये क्या होता है, ये चाइना वाली कंपनी ने क्या किया है ना, वेयर वर्क विल बी रिप्लेस्ड इन ऑटोमेटेड रोबोट्स। ओके, यहाँ पे होता है ऑटोमेटेड रोबोट। आप इसको बोल सकते हो वेटर का जॉब, आप खुद ही बोल सकते हो वेयर हाउस वर्कर्स मीन्स ऑल्सो यू कैन कॉल वेटर जॉब। जैसे बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे क्या है, ऑटोमेटेड रोबोट के साथ खाना पकाते हैं, ये शेफ के बारे में होता है। इसके साथ साथ रोबोट क्या करता है, वेटर जैसे बन के दूसरों लोग के पास सर्व करते हैं कि कैसे खाना देते हैं। और उसके साथ साथ वेल बिहेव के जरिए से हम, जैसे कि हम लोग अभी दिखे हैं कि गुजरात में 2 रोबोट्स मित्रा और मित्री दोनों मिलके 7 बड़े बड़े होटल क्या कहते हैं ना, वेटर की जॉब निभाते हैं सुबह से लेकर 7 तक। क्योंकि हम लोग मानव कहते हैं बड़ी रेस्ट पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे मशीन अगर हम लोग यूज करेंगे तो आपको विश्राम यानी कि रेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको उससे चलाना है और बैटरी का जरूरत पड़े तो बैटरी डाल देना है और कुछ नहीं। और मित्र जैसे रोबोट होते हैं तो हाउस वर्कर्स की कोई जरूरत ही नहीं। जैसे हम लोग नौकरान रखते हैं या कुकर भी रखते हैं, या हमारी खुद की कुत्ता को जगने के लिए बच्चा रखते हैं, ऐसे और नहीं रखना, क्योंकि रोबोट ऐसी एक चीज है जो हमेशा काम कर सकते हैं कि, लेकिन इतना अगर हम लोग मशीनरी हो जाओगे तो हम लोग एक दूसरे से क्या अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हैं क्या? इतने लोग की जो रोज रोटियां होता है, लात अगर मारोगे क्या सही तरीके से आप जी पाओगे? थोड़ा सोचो। ये जो 5 मैंने बताया हूँ जॉब, अगर ये वाले रिस्क में होगा, चाहे आपके भैया हो, पिताजी हो, चाहे आप खुद भी ये 5 जॉब कैटेगरी में आ रही हो, तो क्या करना चाहिए? इसे क्या करो जो 2023 में अगर ये जॉब चला भी जाए, चलेगा तो, अगर चला भी जाए तो क्या करोगे? क्या घर में आकर बैठोगे या दारू पी के भाग जाओगे, या कुछ ऐसे भी करना है जैसे ये 5 जॉब और जैसे रिस्क जोन में ये नहीं रहे। इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, अमृत सुधा चैनल की तरफ से रोबोटिक्स मत बनो, क्योंकि कभी ना कभी लोग क्या कहते हैं फिर से लोग को पहचानेगा। और ये मशीनरी यूजेस कम करना है, क्योंकि मशीनरी कभी ना कभी आपको धोखे दे सकती है। हमने बहुत सारे मूवी भी देखे हैं ऐसे रोबोटिक्स में, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोजी रोटियों को मारोगे तभी आप बच नहीं सकते। इसे फिर से बोला हो कि 2023 में 5 जब निकलने वाला है, इसीलिए आपको क्या करना है, बिजनेस शुरू कर देना है। बिजनेस अमृत सुधा चैनल को जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।